हेलो स्वीट फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियान ने अपनी टीम के साथ अटैक कर दिया था सीनियर के ऊपर, पर वो सीनियर एक तरह से मिस्ट्री लोग थे और उन्हें पहले से ही इस अटैक के बारे में मालूम था, तो वो लोग गायब हो गए थे और इसकी वजह से सियान की टीम जख्मी भी हो गई फाइट के वक्त। पर हैरान की बात ये थी, सियान के ही लोग जख्मी हुए थे, उन सीनियर को तो जरा भी कोई भी जख्म नहीं लगा था और वो बड़े ही आराम से सियान की टीम पर हावी हो गए थे। सियान ने तो होजिया को बचा लिया था और फिर सीनियर लीडर आता है और वो बोल ही रहा होता है, सुनी आ जाती है और गिरते फिरते बाइशेंग भी आ जाता है और उसकी पूरी टीम वहीं पर खड़ी होती है और बाइशेंग बोलता है, शायद हमने इन्हें कम समझ लिया था। सियान अपनी टीम के लोगों को देखता है और जायजा लेता है कि ये लोग जख्मी हो गए हैं, पर अब भी ये लोग सीनियर ग्रुप से लड़ने के लिए रेडी होते हैं और इनकी सीनियर टीम जरा भी जख्मी नहीं है। सियान बोलता है, हम इनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम लोग जख्मी हो। और सीनियर ग्रुप का लीडर बोलता है, क्या तुम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग लिंगी ग्रुप जैसे ही बेवकूफ़ निकलेंगे? वो ग्रुप ने तुम्हें सब सच बता दिया। और ये सीनियर लीडर अपने बड़े लीडर का नाम बोलता है, लूमो, और कहता है, हमारा सीनियर लूमो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमारे लीडर ने ये टेक्निक सीखी है, वुड ट्रबल, और हम लोग ये टेक्निक यहाँ पर अच्छे से यूज कर सकते हैं इस फॉरेस्ट में, क्योंकि ये फॉरेस्ट में वुड और शार्प से भरा हुआ है जो हमको और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है और हम सब पर तुम लोगों का अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सियान जूनी को बोलता है, तुम सभी लोगों को यहाँ से ले जाओ, मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा, फायर एनर्जी को ये लोग लूट ना लें। होजिया बोलती है, सब लोग ठीक हैं, हम सब लोग इससे फाइट कर सकते हैं। जूनी बोलती है, हमें ऐसा ही करना चाहिए जैसा सियान ने बोला है। तो होजिया उसे कुछ नहीं कहती और जूनी सियान को केयरफुल रहने का बोलती है। सियान बोलता है, तुम मेरी टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा कहीं से भी। और फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। सीनियर लीडर बोलता है, तुम चारों इन लोगों का पीछा करो। और सियान फायर ब्लोइंग फुटप्रिंट टेक्निक यूज करता है, जिसकी वजह से हवा में स्टोन उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग रुक जाते हैं। और फिर सीनियर लीडर उन सबको बोलता है, सियान पर अटैक करो। ये वो बोलता ही है। सियान ने अपना फायर ब्लोइंग अटैक इन लोगों पे कर दिया होता है और वो लोग इससे बचने के लिए हाथ पैर चला रहे होते हैं, पर वहाँ पर अचानक से स्मोक आ जाती है, जिससे इसकी वजह से वहाँ पर लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे होते। और फिर सीन जूनी की तरफ आता है और वो तीनों जूनी के साथ होते हैं और जूनी सियान फिक्र में यहाँ वहाँ तैर रही होती है। और एक पावरफुल चीज इन लोगों की तरफ आती है, तो वो लोग देखते हैं कि वो सियान है और उनकी तरफ आ चुका है। और सियान के पास जूनी आती है और वो हाउ से पानी देता है और पानी पीने के बाद होजिया बोलती है, हम लोग उन लोगों से जीत जाते, तुमने हमें हटने का क्यों कहा? सियान उसे पिल देता है और कहता है, इसे अभी खा लो और अपने जख्म को हील करो। और सियान उन दोनों को भी पिल देता है और कहता है, सीनियर ग्रुप सीक्रेटली एक दूसरे की काम कर रहे हैं और आप लोग तीनों जख्मी हो गए थे। अगर हम लोग उनसे
लड़ते रहते तो हो सकता था कि हम लोग ज्यादा जख्मी हो जाएं और इसी तरह ये लोग हमारा यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते, जिसकी वजह से दूसरे सीनियर को भी पता लग जाता और वो लोग यहाँ आ जाते और जिसकी वजह से हम वहाँ से भाग नहीं पाते। और ये बात मत भूलो, हम प्लेन के बिना ये फाइट नहीं लड़ सकते थे। और फिर होजिया बोलती है तुम्हारी बात ठीक तो है और वो हाउ भी एग्री करता है, वैसे भी हमें उन लोगों से फायर एनर्जी चाहिए। तो जूनी बोलती है कि तुम्हारे पास कोई प्लेन है। सियान उनको अपने पास बुलाता है और कहता है ये लोग ज्यादा पावरफुल नहीं हैं, पर हमें कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए और इसी वजह से हमने अपने दुश्मन को कम समझ लिया और इसकी वजह से हम इनके ट्रैप में फंस गए और इनका सामना करना मुश्किल हो गया। और सियान होजिया और वो हाउ को कहता है तुम दोनों एक साथ फाइट करना। और फिर सुबह का टाइम दिखाते हैं, सीनियर ग्रुप ने न्यू ग्रुप पर अटैक किया होता है और सीनियर लीडर उन लोगों को बहुत बुरे तरीके से मार रहे होते हैं। तो न्यू ग्रुप का एक पर्सन बोलता है तुम हमें तो हरा सकते हो, पर सियान ने तुम्हारी दो ग्रुप को बड़े ही आराम से हरा दिया है और अब शायद वो लोग तुम्हारी टीम को भी हरा देंगे। और ये बोलते ही वो न्यू लीडर अपनी पावर जमा करता है, पर सीनियर लीडर उसे उसी दौरान जोर का पाँव मारकर उसे दूर फेंक देता है और साथ ही बोलता है ये सियान है कौन जो हमसे लड़ सके। और ये बोलने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं और फिर एक आवाज सुनाई देती है क्या तुम ये जानना चाहते हो मैं कौन हूँ। और फिर सभी लोग उसकी आवाज को फॉलो करके एक दरख्त को देखते हैं जहाँ पर सियान मौजूद होता है और सियान कहता है हम फिर से एक बार मिले हैं। और उसके नीचे उतरने के साथ साथ उसका ग्रुप भी वहाँ दिखाई देता है। सीनियर लीडर का ग्रुप बोलता है हमने तुम लोगों को पहले भी हराया है और अब भी तुम्हें हरा देंगे और तुम में से कोई भी अब बचकर यहाँ से नहीं जा पाएगा। और सीनियर लीडर ये बोलकर ही अटैक कर देता है। तो सियान न्यू ग्रुप को बोलता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और उसका ध्यान थोड़ा उन लोगों की तरफ होता है। तो सीनियर लीडर का अटैक उसे लगता तो नहीं और सियान ने अपनी तलवार को आगे कर दिया होता है, जिसकी वजह से सियान को अटैक नहीं लगता। तो सीनियर लीडर फिर से उस पर अटैक करता है, पर सियान है वो उसे बहुत ही आसानी से दूर फेंक देता है क्योंकि इसने सियान की पावर को कम समझ लिया था। वैसे तो ये नहीं जानता कि सियान वाकई में ही कितना पावरफुल है। और वहाँ पर वू हाउ और होजिया मिलकर फाइट करते हैं और ये दोनों बहुत ही अच्छी फाइट कर रहे होते हैं और उन दोनों से बच रहे होते हैं और जिसका मुकाबला ये दोनों सीनियर नहीं कर पाते। और जोनी तो तीसरे सीनियर को बड़े अच्छे तरीके से मार रही होती है अपने गोल्डन हैंड टेक्निक से। और बाइश हैंड को तो पिछली बार का गुस्सा होता है, वो सारा गुस्सा इस पर उतार देता है अपना क्विक अटैक करके और इसे इतनी बिजली की झटके देता है कि बस नहीं। और ये सीनियर लीडर की पूरी टीम हैरान होती है इन लोगों के ये परफॉर्म से। सियान बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई ट्रैप है तो उसे भी यूज कर लो। तो ये सब लोग एक साथ खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब इनसे कैसे मुकाबला किया जाए। तो उसी वक्त सीनियर लीडर अपनी उंगली के इशारे से कहता है तुम चारों अलग होकर इन लोगों से फाइट करो। और इस सीनियर लीडर के ग्रुप के लोग ये बात समझ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सियान तो पहले से ही जानता था कि ये लोग ये करेंगे। तो सीनियर लीडर बोलता है अगर तुम लोगों को फायर टोकन चाहिए तो इसे तुम्हें खुद ही हासिल करना होगा। और ये बोलकर वो भी भाग जाता है। तो होजिया उसके पीछे जाती है और फिर जूनी भी इसके पीछे जाती है। सियान को इशारे में बोलकर एक एक कर वहाँ से जाने लगते हैं। सीनियर लीडर भाग रहा होता है और उसके पीछे होजिया और जूनी होती है। और सीनियर लीडर बोलता है वाकई में ये लोग बेवकूफ हैं और अपने साथी को इशारा करता है। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे हमें न्यू वीडियो डालते वक्त हौसला मिलता है। और सीनियर लीडर एक जगह पर रुक जाता है तो फिर वो दोनों भी खड़ी हो जाती हैं और सीनियर लीडर अपने साथी से इशारा करता है बार बार कि इन पर अटैक करो, पर उसके इशारे पर भी वो अटैक नहीं कर रहा होता।
तो उसे गुस्सा आता है और उसे फिर बोलना ही पड़ता है और कहता है इस पर अटैक करो। तो जब जाकर उसे पता लगता है कि इसका साथी जमा हुआ है और होजिया और जूनी भी ये देख रहे होते हैं और हंस रही होती हैं। तो सीनियर लीडर सीटी बजाता है तो वहाँ पर बहुत सारे तीर गिरने लगते हैं, लेकिन होजिया और जूनी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उनके आसपास ही तीर गिर रहे होते हैं और एक तीर सीनियर लीडर के पीछे भी लग जाता है और सीनियर लीडर कहता है क्या तुम अंधे हो, देखकर तीर नहीं चला सकती। और फिर उसी वक्त उसका साथी आकर नीचे गिरता है और ये देखकर तो उसे डर लगने लगता है और फिर वो भागने की कोशिश करता है तो सियान अपने पाँव से ही उसे दूर फेंक देता है। तो वो कहने लगता है तुम मेरे दोनों भाई का बस वेट करो क्योंकि तुम उन लोगों का सामना नहीं कर पाओगे। तो उसी वक्त उनके दोनों भाई उसके पास ही आकर गिर जाते हैं और बाइशेंग और वो हाउ भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो सीनियर लीडर कहता है कि तुम लोगों को कैसे पता लगा। तो सियान बोलता है जब रात को तुम लोग फाइट कर रहे थे तो उसी वक्त मैंने तुम पर ट्रैकर लगा दिया था जिससे तुम लोगों को ढूंढना बड़ा ही आसान था और साथ ही मैंने बीट एनर्जी को भी बंद कर दिया था। वैसे तो तुम लोग हमारे मुकाबले के लायक तो नहीं हो। तो सीनियर लीडर को ये यकीन नहीं आता कि वो हार गया है, तो वो अपनी पावर जमा करता है और सीधा ही उन लोगों पर अटैक करता है। तो सियान बोलता है इसे मैं संभाल लूंगा। तो वे सियान और इसकी फाइट होती है और सियान तो सियान है, उसे हरा पाना इतना आसान कहाँ, और वो भी ये। और सियान तो अपने पाँव से ही इसको दूर जा फेंकता है और सीनियर लीडर फिर अपनी पावर से एक बहुत ही बड़ा स्टोन को सियान की तरफ फेंकते हैं और फिर सियान अपने चारों ओर हेवनली फायर का ओरा अपने ओर जमा कर लेता है और अपनी तलवार से स्टोन के 2 पीस कर देता है। और इस अटैक का नाम फायर स्पेलिंग बीन सोल अटैक होता है और सीनियर ग्रुप का बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है और सीनियर ग्रुप बहुत ही बुरे तरीके से हारी होती है और जिसकी हेल्प सियान ने की थी वो ग्रुप अपने दूसरे साथियों को जाकर बता रहा होता है और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सियान वाकई में ही बहुत ही पावरफुल है जिसने तीसरे सीनियर ग्रुप का भी आराम से खात्मा कर दिया और ये तो अच्छी बात है, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। और ये लोग ये भी कहते हैं रूल के मुताबिक अगर किसी ग्रुप के पास भी 10 पॉइंट से कम से फायर और एनर्जी होगी तो वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब है कि इस जंगल से वो बंदा बाहर नहीं जा सकता। समंदर किनारे पर सियान का ग्रुप होता है और साथ ही सियान अपनी टोकन की फायर एनर्जी को देख रहा होता है। जूनी उसके पास आती है और उससे कहती है हमने तो अभी तक वीक सीनियर ग्रुप का ही सामना किया है पर इसके अलावा भी 2 और स्ट्रॉन्ग पावरफुल ग्रुप हैं। तो होशियार भी बोलती है बाकी के ग्रुप भी होशियार हो गए होंगे, वो भी जान गए होंगे ये सब, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम 2 ग्रुप हम पर अटैक करें। हम लोग एक ग्रुप को आराम से हैंडल कर सकते हैं पर 2 ग्रुप को नहीं। वैसे तो हम लड़ाई करने के बाद स्ट्रॉन्ग होते ही जा रहे हैं पर फिर भी। तो सियान बोलता है वैसे हमारे न्यू स्टूडेंट की फायर अगर 10 पॉइंट से कम होती है तो ये लोग जंगल में ही रह जाएंगे, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बाइशेंग पूछता है तुम्हारी बातों का क्या मतलब है। हमारे साथ जो स्टूडेंट आए हुए हैं और जो ग्रुप है अब वो 2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया होगा और इसी तरह हम न्यू ग्रुप को जमा कर ले तो हम लोग यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएंगे। तो बाइशेंग बोलता है वो जो न्यू ग्रुप है वो लोग सीनियर ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकते और ये भी हो सकता है कि हम लोग इनकी वजह से प्रॉब्लम में पड़ जाएं। तो सियान उसे कहता है तुम लोग न्यू ग्रुप को कम समझ रहे हो, अगर तुम्हें याद ना हो तो ये लोग भी बड़ी मुश्किल से ही टॉप 20 में आए थे और इनके पास भी अच्छी खासी पावर है। हाँ वो वीक जरूर हैं पर किसी से कम नहीं हैं और अगर हमें सीनियर ग्रुप को तेजी से हराना होगा और जल्दी हमें इस जंगल को जल्दी से पार करना होगा और स्काई बर्निंग टावर में पहुंच जाना है। तो वो हाउ भी बोलता है हाँ हमने यहाँ पर 3 से 4 दिन निकाल दिए हैं और यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं। और होजिया भी बोलती है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर हमारे साथ आए हुए लोगों को भी
फायर एनर्जी मिल जाएगी तो इसमें क्या बुरा है। और तुम हमारे कैप्टन हो तो तुम्हें पूरा हक है फैसला करने का, और तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं। तुम बस फैसला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और सियान जूनी अपने आप को देख ही रहे होते हैं। उसी वक्त ये दरख्तों की तरफ से आवाज आती है तो वो लोग रेडी हो जाते हैं। अगर कोई दुश्मन होगा तो वो उनको आराम से डिफीट कर दें। तो सियान उन्हें कहता है आराम से, टेंशन नहीं लो, ये लोग हमारे ही न्यू ग्रुप के लोग हैं। और हम उसी लड़के को देखते हैं जिसकी मदद सियान ने की थी। और वो लड़का बाहर निकलकर कहता है मैं वही हूँ जिनकी आप लोगों ने हेल्प की थी। और वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी आपने हेल्प की। आज तो हम बच गए आपकी वजह से। तो क्या हम सब लोग आपके साथ इस जंगल को छोड़ सकते हैं? तो सियान बोलता है अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। यहाँ से बाहर निकलने में हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। ये बात सुनकर वो लोग खुश होते हैं और साथ ही बोलते हैं आप वाकई में ही बहुत अच्छे हैं। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब तक के लिए बाय बाय।